मैं हूं राजेश कुमार तिवारी, ब्यूरो चीफ इंडिया नाउ 24 बलिया और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आज हम पहुंचे हैं जनपद बलिया के विकास खंड बेरुआर बारी ग्राम सभा बड़सरी पर, जहां पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण का कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र बड़सरी पर चल रहा है। आइए आपको लिए चलता हूं सीधे कार्यक्रम स्थल पे और पूरे कार्यक्रम से रूबरू करवाता हूं। कट कर दो।
आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि हम लोग या पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमारे ग्राम पंचायत बड़सरी के ग्राम प्रधान श्री ब्रिजानंद तिवारी उर्फ महंगू प्रधान जी के नेतृत्व में हमारे ग्राम के पंचायत भवन पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। इससे हमारे ग्राम सभा बड़सरी में अति उल्लास है, हर्षोल्लास है। बच्चों में भी बहुत खुशी देखी जा रही है। हमें यह आज़ादी दोस्तों अंग्रेज़ों की 200 साल गुलामी के बाद यह आज़ादी मिली है। हमारे बहुत से क्रांतिकारी युवा नेता, बहुत से क्रांतिकारी विचारधारा के लोग मृत्यु गति सदगति को प्राप्त हुए इस आज़ादी को दिलाने में। हम को ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। यह आज़ादी हमें बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कठिन त्याग तपस्या से मिली है। हमारे देश की आज़ादी में हमारे बलिया का भी योगदान सर्वोपरि रहा। बलिया का ही लाल यहाँ से कुछ दूरी पर नगवा गांव के क्रांतिकारी पंडित मंगल पांडे ने ही पहला बिगुल आज़ादी का फूंका था अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्वर में आवाज़ उठाया और कहीं न कहीं वह बीज इतना विशाल रूप ले लिया कि हमको हमारे देश से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा और 15 अगस्त 1947 की रात हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 की रात में हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और अपना भाषण भी दिया था, जिसको नियति से साक्षात्कार नाम दिया गया है। वह पहला भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद से हम दिनों दिन अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होते गए और आगे बढ़ते गए। आज हम 75वां वर्ष पूरा कर चुके और 76वें वर्ष आज़ादी के उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हमें आज़ादी तो मिली है दोस्तों, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमको बहुत सी जिम्मेदारियां भी मिली हैं। हमारे लिए यह जिम्मेदारी भी आती है कि हम आज़ादी के साथ साथ अपने देश को कैसे रखें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे यह देश उत्तरोत्तर प्रगति करे, इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमें आज़ादी कोई आसानी से नहीं मिली है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी, वर्तमान प्रधान ने इस ग्राम पंचायत बड़सरी में सड़कों का निर्माण कराया, जो कि बहुत सराहनीय कदम है। आज हम चालू करेंगे। चलो
देखिए प्रधान जी, आप हमारे सामने हैं, तो अपनी कुछ मांगे रखेंगे, क्योंकि यह युवाओं का देश है और ग्राम पंचायत बड़सरी भी हर 5 साल बाद यहाँ का युवा 18 साल की उम्र का हो जाता है और वोट देने का अधिकारी हो जाता है। जिसकी उम्र आज 15-16 होगी, 2025 में वो 18 साल का होगा। उसको आपसे अपेक्षाएं बढ़ गई, उसको भी आपकी ज़रूरत पूरा करना पड़ेगा। हम 2025 का विजन बना लेंगे, काम में आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रधान पद, जो प्रधान सेवक पद है, ये निरंतर चलता रहेगा। जैसे कि हमारे गांव में फील्ड की बहुत समस्या है। जो भी फील्ड है आधिकारिक तौर पर कागज़ पर, वो कहीं ना कहीं से अतिक्रमित है। तो बच्चे आगे बढ़ें, हमारे गांव के बच्चे खेल में आगे बढ़ें, इसके लिए जनता की तरफ से और जन समुदाय की तरफ से जो हम तो बातें करते हैं जनता के बीच में आपके न रहने पर, तो कहीं ना कहीं हम फील्ड का कमी महसूस करते हैं और उसको मैं जानता हूं कि आप ही हल कर सकते हो, दूसरे के बस का नहीं है। इसके साथ साथ मैं 1-2 बातें और कहूँगा कि प्रधान जी, आपने अपने शासनकाल में बहुत गरीबों को आवास दिया, शौचालय दिया, वृद्धावस्था पेंशन दिया, दिव्यांगों को पेंशन दिया, किसान सम्मान निधि दिया। लेकिन एक आजकल व्हाट्सएप पर रील्स सभी बच्चे मोबाइल पर देखते होंगे कि एक गरीब आदमी झंडा लेकर घूम रहा है और वो उससे दूसरा पूछता है कि भाई तुम तिरंगा झंडा लेकर के क्यों घूम रहे हो? तो कहता है कि साहब हमारे पास झंडा तो है लेकिन घर ही नहीं है। तो प्रधान जी, हम आने वाले समय में अपने बड़सरी गांव में चाहेंगे कि हर गरीब का आवास होना चाहिए, चाहे वो बड़ी जात का हो चाहे छोटी जात का। अगर गरीब है तो उसको आवास होना चाहिए, जिससे कि अगले आज़ादी के 15 अगस्त पर वो अपने घर पर झंडा लगा सके। उसके पास शौचालय होने चाहिए, उसका बिजली का बिल कनेक्शन होना चाहिए, उसका वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए, उसके पास गांव के में काम करने के लिए कुछ न कुछ रोजगार होना चाहिए। हमारी प्रधान जी से यही 2-4 विनतियाँ हैं जो कि आगे के 2025 तक मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधान जी इसको पूरा करेंगे। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसी के साथ मैं ये कविता को पढ़ता हूँ जो मैंने लिखा है। 15 अगस्त का दिन कहता कि आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पत्थर कर आज़ादी भारत में आई, तो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता कि आज़ादी अभी अधूरी है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से नारे जिहादी लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगिट पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। प्रधान जी, अगर आपका नेतृत्व रहा तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमारी ग्राम सभा पंचायत बड़सरी को विश्वास है कि दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से ही हम कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें।
इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्राम सभा बड़सरी के लोगों का, साथ में राजेश तिवारी जी का, ब्यूरो चीफ इंडिया नाउ 24 और कैमरामैन धनु तिवारी जी का, और उपस्थित हरेंद्र एवं ग्रामीण समुदाय। हमारे गांव में अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था की गई कि कम से कम जो गरीब लोग गंगा नदी के पास नहीं जा पाते, गंगा माँ के पास नहीं जाते, उनके ये साधन की दिक्कत होती है, उनमें पैसा लगता है, वहाँ पर लोगों को ले जाने का भी खर्चा लगता है, उनको पानी पिलाने का खर्चा लगता है, वो वहाँ रहे और उसका सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि किया जा सके। तो ग्राम प्रधान के अथक प्रयास से हमारे गांव में अंत्येष्टि स्थल बना। ग्राम प्रधान जी ने जो पिछले कोरोना काल में हमें याद करना होगा कि जितनी अच्छी व्यवस्था दिया हमारे गांव में, उतना शायद ही कहीं किसी गांव में सुनने को मिलता है। कोरोना काल में प्रधान जी ने अपने घर से भी राशन दिया। कोई भी व्यक्ति बड़सरी का ये नहीं कह सकता कि हम कोरोना काल में भूखे सोए हैं। पूरी व्यवस्था के साथ इन्होंने सहयोग दिया और साथ, परंतु प्रधान जी कुछ बातें भी हैं, मैं थोड़ा नोट करके लाया हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, हमेशा देख रहे थे इंडिया नाउ 24। इसी तरह छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं राजेश कुमार तिवारी, सहयोगी रिपोर्टर